दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी कहानियाँ बनती है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है तो कुछ कहानियाँ पूरी हो जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ साहिल और जुनेरा की कहानी। सुबह का वक्त होता है। साहिल रेडी होकर ऑफिस को निकलता है तो पीछे से मम्मा आवाज़ देती है, सुनो, शाम को घर जल्दी आना, लड़की देखने जाना है हमें। तो साहिल मम्मा की तरफ मुड़ता है और कहता है, मम्मा कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। आप परेशान क्यों होती हो मेरी शादी को लेकर? मम्मा कहती है, परेशान नहीं हूँ तो और क्या हूँ, अब तो तेरी शादी की उम्र भी निकल गई है, पता नहीं अब कोई लड़की मानेगी भी या नहीं। तो साहिल कहता है, मम्मा ये कोई लड़की कहाँ से आ गई? आपको तो पता है मुझे किससे शादी करनी है। हाँ हाँ पता है मुझे, 6 साल से उस लड़की की कोई खबर नहीं है, पता नहीं वो लड़की जिंदा भी है या मर गई। ये कहकर साहिल की मम्मा अंदर चली जाती है और साहिल भी ऑफिस के लिए निकलता है। पूरे रास्ते में साहिल परेशान रहता है। मम्मा की ये कही हुई बात साहिल को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। और कभी साहिल ये भी सोचता था कि हाँ, मम्मा ने तो ठीक ही कहा, 6 साल से जुनेरा की कोई खबर नहीं है, फ़ोन भी बंद आ रहा है, न कभी मैसेज की न कॉल। जुनेरा साहिल की बचपन की दोस्त होती है। दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदल जाती है न साहिल को पता चलता है और न जुनेरा को। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। किसी दिन अगर साहिल स्कूल नहीं आता तो अगले दिन जुनेरा की डांट खानी पड़ती थी, और अगर कभी जुनेरा स्कूल नहीं आती तो अगले दिन साहिल भी उसे डांट देता था। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। कभी अगर क्लास में किसी बात पर टीचर जुनेरा को मारती तो साहिल रोता था, और अगर कभी साहिल को मार पड़ती तो जुनेरा रोती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जुनेरा और साहिल की मोहब्बत और भी गहरी होती गई। जुनेरा बड़े घर की लड़की थी तो 10th पास करने के बाद जुनेरा के घर वालों ने डिसाइड किया कि जुनेरा अब आगे की पढ़ाई लंदन में करेगी। जुनेरा ने मना तो किया था लंदन जाने के लिए, लेकिन उसके पापा के आगे जुनेरा की एक भी न चली। जुनेरा साहिल को कॉल करती है, साहिल आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ। जुनेरा रोते रोते बोलती है। साहिल घबरा जाता है, जुनेरा खैरियत तो है, हुआ क्या है? आप आ जाओ जल्दी से मेरे घर। इससे पहले साहिल कुछ बोल पाता, जुनेरा ने फ़ोन रख दिया। साहिल जब जुनेरा के घर पहुंचा तो जुनेरा ने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर दिया था। तो साहिल कहने लगा, जुनेरा क्या हुआ है यार, क्यों रो रही हो ऐसे? तो जुनेरा साहिल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, साहिल पापा मुझे लंदन भेज रहा है, मुझे नहीं जाना लंदन, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहना है। साहिल हैरानी से पूछता है, लंदन लेकिन क्यों? तो जुनेरा ने कहा, साहिल पापा चाहते हैं कि अब मैं आगे की पढ़ाई लंदन में करूँ। जुनेरा साहिल से कहती है, साहिल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आप समझाओ मेरे पापा को कि मुझे लंदन नहीं जाना है, मैं यहीं पे रह के पढ़ाई करूँगी। तो साहिल कहता है, जुनेरा तुम अपने पापा को तो जानती हो, वो किसी की कहाँ मानता है। अब साहिल की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तो जुनेरा कहती है, चलो मेरे पापा नहीं मानेंगे, आप ही मान जाओ, आप ही मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर लंदन में पढ़ाई करेंगे। तो साहिल कहता है, जुनेरा लंदन जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, और तुम मेरे घर के हालात जानती हो, मैं नहीं आ सकता लंदन तुम्हारे साथ। साहिल रोते रोते बोल देता है। तो साहिल अपने आंसू पोंछ लेता है
और जुनेरा से कहता है, ठीक है, तुम लंदन जाओ और जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ जाओ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। तो जुनेरा भी कहती है, हाँ, मैं जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जुनेरा साहिल से कहती है, सुनो साहिल, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? साहिल कहता है, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम मेरी जान हो। तुमने कैसे सोच लिया कि साहिल तुम्हें भूल जाएगा? और तुम भी अपना ख्याल रखना और मुझे भूल मत जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, चाहे कितना भी लंबा हो, मेरे लिए वापस ज़रूर आना। और दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। तो साहिल कहता है, कब जाना है लंदन? तो जुनेरा कहती है, शाम की फ़्लाइट से। तो साहिल कहता है, सुनो जुनेरा, मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अब जाना होगा। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना और लंदन पहुंचते ही मुझे कॉल करना। तो जुनेरा भी अब आंसू पोंछती है और साहिल को कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं लंदन पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगी। लंदन पहुंचने के बाद जुनेरा साहिल को कॉल करती है और ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहता है। रोज़ एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करते और कभी दोनों मिलके खूब रो लेते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत मिस भी करते थे। साहिल जुनेरा से अक्सर कहता था, अब कितना टाइम लगेगा और अब जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ जाओ। तो एक दिन जुनेरा ने कहा, सुनो साहिल, एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो। 2 महीने बाद मैं वापस आ रही हूँ। साहिल बहुत खुश हो गया, जल्दी से आ जाओ, मैं अब थक गया तुम्हारा इंतज़ार करते करते, अब और नहीं रहा जाता मुझसे। जुनेरा कहती है, मेरी जान परेशान मत हो, आ रही हूँ मैं 2 महीने के बाद। अगले दिन जब साहिल जुनेरा के फ़ोन पे कॉल करता है तो नंबर बंद आ रहा है। बस उस दिन से 6 साल अब गुजर गए और जुनेरा का नंबर कभी भी ऑन नहीं हुआ। अब जुनेरा की फैमिली भी लंदन ही शिफ्ट हो गई थी, तो इसीलिए साहिल को जुनेरा की कोई खबर नहीं थी। साहिल ऑफिस में काम करता है तो इतने में उसके फ़ोन पे बेल बजती है। साहिल जब देखता है तो उसके छोटे भाई की कॉल आई है। साहिल कॉल रिसीव करता है, हाँ बोल। तो साहिल का छोटा भाई कहता है, भैया एक मसला हो गया है। साहिल का छोटा भाई टैक्सी चलाता है। क्या हुआ है, खैरियत तो है, तुम ठीक तो हो? साहिल घबरा के अपने छोटे भाई से कहता है। तो साहिल का छोटा भाई कहता है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मैंने पैसेंजर का बैग गाड़ी के छत के ऊपर बांध के रखा था, पता नहीं वो कहाँ गिर गया और मेरे लिए इस कस्टमर को अब संभालना मुश्किल हो रहा है। भैया आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो साहिल कहता है, टेंशन मत लो, बस आ रहा हूँ मैं। साहिल ऑफिस से निकल जाता है। साहिल जब अपने भाई के पास पहुँचता है तो गाड़ी से उतरते ही उसकी नज़र चौंक जाती है, क्योंकि उसके नज़रों के सामने जुनेरा होती है और जुनेरा भी साहिल को देख के शॉक हो जाती है। साहिल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जुनेरा के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद साहिल का छोटा भाई, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, और वो सब कुछ बयान करने लगता है। लेकिन उसको क्या खबर थी कि मुझे इन दोनों में से अब कोई नहीं सुन रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। 11 साल गुजर जाने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले साहिल कुछ बोल पाता तो गाड़ी में से एक छोटी सी बच्ची उतर जाती है और जुनेरा को बोलती है, मम्मा मुझे भूख लग रही है। साहिल एक नज़र उस छोटी सी बच्ची पे डालता है तो एक नज़र जुनेरा की ओर। जुनेरा की आंखों से आंसू ऐसे बरस रहे थे कि जैसे सालों बाद बारिश हो रही हो, और साहिल का भी रो रो के
बुरा हाल हो रहा है। साहिल का छोटा भाई कहता है, भैया क्या हुआ है? तो साहिल अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। साहिल नम आंखों के साथ जुनेरा के चेहरे से नज़र नहीं हटा रहा था और जुनेरा का भी यही आलम था। तो साहिल ने कहा, जुनेरा कौन है ये बच्ची और तुम्हें मम्मा क्यों कह रही है? जुनेरा ने कहा, हब्सा इसका नाम है, ये मेरी बेटी है। ये सुन के साहिल के कदमों के नीचे से ज़मीन हिलने लगी और साहिल नीचे बैठ गया। साहिल कहता है, जुनेरा तुमने शादी कर ली? तुमने वादा किया था मुझसे, भूल गई क्या? जुनेरा रोते रोते कहती है, नहीं भूली मैं, मुझे मेरा हर वादा याद है। पता है साहिल, उस दिन मैं बहुत खुश थी। 2 महीने बाद मुझे वापस आना था। उसी दिन हमारे घर पे कुछ मेहमान आए, तो मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं और पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। तो साहिल कहता है, जुनेरा मैं तुम्हारी याद में बहुत रोया हूँ। वो सब कम नहीं था क्या जो अब इस हाल में मेरे सामने आई हो मुझे और रुलाने के लिए? तो जुनेरा कहती है, नहीं साहिल, मैं तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है और मैं जानती थी कि जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे, तुम शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ ताकि तुम शादी करो। और जुनेरा साहिल का हाथ उठाकर अपने सर पे रख देती है और साहिल से कसम लेती है कि अब वो भी किसी से शादी करके अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे देना और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।